नाउ आफ्टर इम्प्रेशन, नाउ इट इज़ टाइम टू कनेक्ट और रेजोनेट विद दैट पर्सन। आपको उस पर्सन के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। उस कनेक्शन कायम करने के लिए व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू क्रिएट अ कनेक्शन। आपको एक कनेक्शन क्रिएट करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं? वो सबसे पहले है ग्रीट, मिलना। आपने एक इम्प्रेशन कायम कर दिया, उसके बाद अब आपको कम्युनिकेशन से पहले अपना कनेक्शन कायम करना है। कनेक्शन कायम करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है, फर्स्ट थिंग है ग्रीट। ग्रीट से मुराद है कि जब आप किसी से मिलते हैं, आफ्टर मेकिंग योर इम्प्रेशन, आपने एक इमेज क्रिएट कर दिया। पिछली 4 चीज़ें जो हमने पढ़ी उससे आपका एक इमेज अगले बंदे ने 4 से 7, 8, 10 सेकंड में अपने माइंड में बना लिया कि ये कैसा है, कैसा दिख रहा है, इसकी फीलिंग क्या है, वट एवर जो भी आपने एक इमेज उसका क्रिएट हो गया। अब हम कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं। कनेक्शन डेवलप करने में ग्रीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ग्रीट ये है कि आप कहते हैं किसी से मिलते हैं, सबसे पहले आप उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे कि मैं आता हूँ और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, हाय आई एम दानिश। हम सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर करते हैं कि हमें अपना जो तारफ़ है वो इससे कुछ ज़्यादा करवाना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। और दिस इज़ ओवर बिगेस्ट मिस्टेक कि जब भी हम किसी से मिलते हैं हम सिर्फ, क्योंकि ग्रीड का असूल है कि आप जितना कम बताएंगे अगले वाला भी आपको उतना ही बताएगा। आप जब किसी को कहेंगे हाय आई एम दानिश, आई एम अ स्पीकर ऑफ टुडेज़ इवेंट, अब मैंने अपने नाम से ज़्यादा उससे बताया कि मैं आज के इस इवेंट के लिए स्पीकर हूँ। अब अगले बंदा आपको अपने नाम से ज़्यादा बताने के लिए मजबूर हो जाएगा। सो ये फर्स्ट थिंग है जो कम्युनिकेशन के लिए एक स्किल है कि आपने जब भी किसी से ग्रीट करना है तो अपने नाम से ज़्यादा बताना है। नाम से ज़्यादा बताएंगे तो अगला बंदा भी आपको अपने नाम से ज़्यादा बताने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब जैसे ही आप उसका नाम जान लेंगे तो कोशिश करें कि उसका नाम रट लें। रट लें वो इसलिए रट लें कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर या किसी का दिल जीतने के लिए आप कोई भी किताब पढ़ें। एक बहुत मशहूर किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कि आप अपने दोस्तों को कैसे जीत सकते हैं और लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है वो कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, जब भी आप उस शख्स को दोबारा मिलें उसको उसके नाम से पुकारें। दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत सुनने वाली चीज़ किसी इंसान के लिए उसका नाम होती है। ये रिसर्च हो चुकी है। इससे ज़्यादा उसको सुनने में कभी कोई चीज़ दुनिया में खुशी दे ही नहीं सकती। अगर कोई कह रहे कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं बहुत खुश, अगर मैं सुनने में मेरी ये बात आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। फ़िलोसफी और रिसर्च इसे मानती नहीं है। वो कहती है कि जो रिसर्च कहती है कि दुनिया में एक इंसान अगर सबसे ज़्यादा खुशी महसूस कर सकता है वो है कि अपना नाम बार बार सुनना, क्योंकि ये वो ऐसी चीज़ है जो वो खुद नहीं बोल सकता। ये चीज़ उसकी है पर बोलेंगे आप, ठीक है। मैं अपना नाम बार बार खुद नहीं बोल सकता। सो मुझे जब भी किसी ने बुलाना है, अगर वो सर कहेगा, एक्सक्यूज़ मी कहेगा, वो एक इम्प्रेशन कायम नहीं होगा। अगर वो कहे एक्सक्यूज़ मी सर दानिश या सर दानिश कैन यू प्लीज़ कम हेयर, सो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड इट क्रिएट्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट। ये उसके माइंड पर एक डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब भी किसी को जब बुलाएं आपका एक तारुफ हो जाए। तारुफ हमेशा याद रखें, अपने नाम से ज़्यादा करवाएं ताकि वो भी आपको ज़्यादा बताए। जब वो ज़्यादा बताएगा तो इससे ये साबित होगा कि आपका पहली ही मुलाकात में ज़्यादा तारुफ हो गया और एक अच्छा ताल्लुक़ बन गया है, और फिर उसके नाम को उससे दोबारा बुलाएं। कनेक्शन कायम करने के लिए सेकंड थिंग है फाइंड समथिंग कॉमन। फाइंड समथिंग कॉमन। अब आप जो है आपने अपना तारुफ करवा दिया, अब आप कोशिश करें कि अपने और उसके दरमियान कोई चीज़ कॉमन फाइंड करें। वो कॉमन फाइंड क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो उसको पता चलता है ये दानिश है, ये फैसलाबाद से आया है, वो भी फैसलाबाद का रहने वाला है। दिस इज़ समथिंग कॉमन। या अगर मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे कोई पाकिस्तानी मिलता है
तो उसको मेरे में कॉमन ये लगा कि मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ, ओवर लैंग्वेज, ओवर कल्चर, ओवर एवरीथिंग इज़ सेम, कॉमन। सो फाइंड समथिंग कॉमन। आप उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तलाश करें जो आप दोनों में कॉमन है। उससे क्या होता है, एक सेफ फीलिंग आती है कि अच्छा ये अपने इलाके का है, ये अपना ही बंदा है, मेरी ज़ुबान समझता है, मैं इसे समझता हूँ। सो ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए आपको उसके अंदर कोई कॉमनैलिटी जो है फाइंड करनी है। ये सेकंड थिंग है, इससे आपका कनेक्शन कायम होगा और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और आने वाले वक्त में आपकी कम्युनिकेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। जो थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि नेक्स्ट थिंग इज़ टू कम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ टू कम्प्लीमेंट। अब ये कम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखें। कम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ हमेशा याद रखें, कभी भी वो कम्प्लीमेंट पर्सनल ना हो। पर्सनल से क्या मुराद है, बहुत प्यारे लग रहे हो, इस तरह का कोई भी कम्प्लीमेंट अगला बंदा समटाइम्स एक्सेप्ट नहीं करता। अब वो पर्सनल नहीं होगा तो कम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। अगर मैं किसी मीटिंग में गया हूँ, मैं कह सकता हूँ इट्स अ नाइस एटमॉस्फेयर, ठीक है, बहुत अच्छा रूम है, सो दिस इज़ समथिंग विच यू कम्प्लीमेंट। अब वो कम्प्लीमेंट भी वो हो जो जेन्युइन हो, वाकई वो रूम अच्छा हो और अगले बंदे को ये फील आए कि इसने कोई अच्छी चीज़ नोट करके मुझे बताई है। सो जैसे ही वो आप कम्प्लीमेंट करेंगे, आपका उसके साथ कनेक्शन और मजबूत हो जाएगा। दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ क्रिएटिंग अ कनेक्शन, कि आपने उसको कम्प्लीमेंट किया। एंड द फोर्थ थिंग इज़, एंड द लास्ट थिंग फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन इज़, and that is the most important thing, be a good listener. Be a good listener. Be a good listener से मुराद है कि हम में से हर इंसान कोशिश करता है कि मैं उसको कैसे चुप करवा दूं, मैं उसको कैसे बताऊं कि मेरे पास तुम्हारे से ज़्यादा दलील है। और हमेशा याद रखें कि कम्युनिकेशन का असूल बोलना नहीं है, सुनना है। क्यों? क्योंकि जब बी अ गुड लिसनर क्यों कहा गया, वो इसलिए कहा गया है कि जब आप बोलेंगे तो हो सकता है वो सुनने वाले को कम पसंद हो, ज़्यादा पसंद हो। इट डिपेंड्स कि उसको वो कितना पसंद आ रहा है जो आप बोल रहे हैं। बट जब आप सुनेंगे तो फिर अगला बंदा वही बोल रहा होता है जो उसे पसंद होता है, उसमें चॉइस उसकी नापसंद की ख़त्म हो जाती है या एटलीस्ट कम हो जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि ऑलवेज अ गुड लिसनर। लिसनर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कम्युनिकेशन का अहम पार्ट है। कम्युनिकेशन बोलने वाले को हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, नहीं कहा जाता, वो एक लिसनर को कहा जाता है कि जो सुनने के अमल को ज़्यादा अच्छी तरह अप्लाई करता है या इम्प्लीमेंट करता है, उसे हम एक गुड लिसनर कहते हैं। उसके बाद ये जब हम एक इम्प्रेशन और कनेक्शन कायम कर लेते हैं तो फिर हम अपनी एक लास्ट स्टेज पर आते हैं, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपने मीटिंग से एक अपना इम्प्रेशन कायम कर लिया, उसके बाद आपने एक अपना कनेक्शन कायम किया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप कायम कर चुके हैं तो अब आपके पास, हमारे पास आता है कम्युनिकेशन स्किल। नाउ ये एक लास्ट पार्ट है कम्युनिकेशन का। जब ये दोनों चीज़ें आप डेवलप कर चुके हैं, अब आपके लिए उससे कम्युनिकेट करना बहुत आसान है। और उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि आप जब भी कम्युनिकेट करें उसके लिए टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। PROMPT, प्रॉम्प्ट, ये इंग्लिश में एक टर्म यूज़ होती है। सो व्हेन एवर यू कम्युनिकेट विथ समवन, ट्राई टू यूज़ दिस प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट से क्या मुराद है, जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हों तो उसकी गुफ्तगू के दौरान हूँ, हाँ, अच्छा करते रहें। इससे क्या साबित होता है कि आप उसको सुन रहे हैं और आप उसकी गुफ्तगू में
इंटरेस्टेड है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन स्किल। अगर एक बंदा 20 मिनट से बोल रहा है और खामोशी से बैठा हुआ है, अगला बंदा कोई जवाब नहीं दे रहा, नेक्स्ट पर्सन सोच रहा था कि पता नहीं शायद ये अपने किसी थॉट्स में खोया हुआ है या ये क्या ये मुझे एक्टिवली लिसन कर रहा है। सो आपका कॉन्शियस लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्शियस लिसनर आप तब होंगे उसको जब आप ये गेस्चर्स दे रहे होंगे कि आप उसे सुन रहे हैं। और वो सुनने के लिए आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। उसके बाद कम्युनिकेशन में जो सेकंड थिंग आप अपनी कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ कर सकते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जब बोल रहे होते हैं तो आपको अगले बंदे की बात समझ नहीं आ रही होती, या आपको यकीन नहीं आ रहा होता, या आपको जो है उस पर डाउट होता है किसी चीज़ का, श्योर नहीं होते आप। तो एट दैट टाइम एक टर्म यूज़ होती है, हम उस टाइम उसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। उसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग होती है कि आप कोई जब गुफ्तगू कर रहा है तो आप उसे कहते हैं अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप कल वहाँ गए थे और आपको वो बंदा मिला नहीं। ये आपने अब अपने से कोई बात नहीं की, आपने उसी की बात को पैराफ्रेज किया है, अपने लफ्ज़ों में उसके सामने बयान किया है। उससे ये होगा कि अगले बंदे को अपनी बात दोबारा कहने का मौका मिल जाएगा, वो आपको अपनी बात दोबारा से अच्छे तरीके से समझा पाएगा। सो दीज आर दी टू टर्मिनोलॉजीज विच वी यूज़ ड्यूरिंग आवर कम्युनिकेशन। फर्स्ट थिंग, वी डिवेल्प आवर इम्प्रेशन, वी क्रिएट आवर इम्प्रेशन इमेज। और सेकंड थिंग इज़ कि हम उसके बाद कनेक्शन कायम करते हैं। और थर्ड, हम कम्युनिकेशन पे जाते हैं। और कम्युनिकेशन का हमेशा से याद रखें असूल है कि आपको सुनना है जबकि बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन के बारे में एक कहावत मशहूर है, अ गुड कम्युनिकेटर नेवर स्टार्ट द कम्युनिकेशन बट दे फिनिश इट। एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो कभी भी गुफ्तगू को स्टार्ट नहीं करता बल्कि फ़िनिश करता है। और वो फिनिश तब करता है, कैसे करता है? क्योंकि वो पहले सुनता है। जब वो पहले सुनेगा तो फिर सेकंड बात करके अपनी बात को फिनिश करेगा। सो एक और मिसाल दी जाती है कि अ गुड लिसनर इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ गुड कम्युनिकेटर। अ गुड लिसनर इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ गुड कम्युनिकेटर। कि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। आफ्टर डिस्कसिंग these बेसिक स्किल्स, कम्युनिकेशन के हमने पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन का एक आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ, ये स्किल आई कहाँ से। हमने फिर स्किल के कुछ फीचर्स भी डेवलप कर लिए कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। लास्टली वी विल डिस्कस समथिंग के कम्युनिकेशन के अब कुछ रूल्स हैं कि आपको कौन सी बातें करनी है, कौन सी बातें नहीं करनी। द फर्स्ट रूल इज़ कि कभी भी तनकीद ना करें या किसी की गलतियां ना निकालें। तनकीद ना करें या किसी की गलतियां ना निकालें। इस दुनिया में कोई भी शख्स अपने आप पर तनकीद करना बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपने आप को झूठा कहलवाना साबित या गलत कहलवाना साबित नहीं कर पाता। जब आप उसके ऊपर तनकीद करेंगे तो वो अपनी गलती पर डट जाएगा, ठीक है, वो अपनी गलती पर डट जाएगा और उससे क्या होगा कि आपका और उसका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। सो फर्स्ट रूल है कि कभी भी तनकीद ना करें, किसी की बिला वजह गलतियां ना निकालें। क्योंकि जब भी आप कभी किसी को सुधारना शुरू करेंगे तो वो एक दो बार तो आप उसे कह सकते हैं, अगर आप उसे मल्टीपल टाइम सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी गलतियों पर और पक्का हो जाएगा और आपका रिस्पेक्ट और आपका एहतराम नहीं करेगा कि ये बंदा मुझे पसंद नहीं है। सेकंड रूल जो है वो है कि तारीफ़ हमेशा सबके सामने करें और तनकीद हमेशा अकेले में करें। दिस इज़ द सेकंड रूल ऑफ कम्युनिकेशन। हमेशा याद रखें कि आप जब भी आपका कोई सबॉर्डिनेट है या आपके बच्चे हैं, वट एवर,
आप जब भी कभी किसी की तारीफ़ करें सबके सामने ओपन हार्टली करें, ठीक है, उससे एक तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। सेकेंडली, अगर आपको कोई उसकी बात नहीं पसंद आई, हम इंसान हैं, हम ज़रा कुछ अथॉरिटिव सीट्स पर होते हैं, पावर्स होती हैं, तो सम टाइम हम ऐसा होता है कि हमें किसी अपने सबॉर्डिनेट का कोई एक्शन या कोई उसकी मिस्टेक ऐसी लगती है कि हम उसे इंस्टेंटली उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। एंड वी डोंट सी के हाउ मैनी ऑडियंस या पब्लिक अराउंड, एंड दैट इज़ वाई वो आपको उससे नुकसान ये होता है कि वो आपको अपना जो है दुश्मन बना लेता है और आपकी बात को जो है पर्सनली ले लेता है और वो उसको जो है कभी भी भूल नहीं पाता फिर। सो हर बंदे को जो है ना अपने आप को सुधारने के लिए एक मौका दें। उसको मौका कब मिलेगा? जब आप उसे अकेले में उस पर तनकीद करेंगे। अगर आप उसको पब्लिकली तनकीद करेंगे तो वो उससे इरिटेट हो जाएगा और वो सुधरने की तरफ जाएगा ही नहीं। थर्ड रूल जो हमारे पास है वो है कि तनकीद जो है हमेशा अच्छे से शुरुआत करो। तनकीद में हमेशा अच्छे से शुरुआत करो। अगर फर्स्ट तो ये है कि तनकीद करें ही ना। अगर आपको तनकीद करनी पड़ भी गई है तो ट्राई करें कि स्टार्ट फ्रॉम द गुड थिंग। उसकी तारीफ़ करें पहले कि आपने वो चीज़ बहुत अच्छी की थी, बट वो कल जो था ना थोड़ा सा वो आपसे सही मैनेज नहीं हो सका। दैट विल बूस्ट हिज और हर कॉन्फिडेंस, और वो उसकी तनकीद को वो फील भी नहीं करेगा और आपका मैसेज भी उस तक पहुंच जाएगा। अगर आप उसे डायरेक्ट बुलाते हैं एंड यू स्टार्ट शाउटिंग एट हिम और हर, एंड इट विल बी अ वेरी डिसरिस्पेक्टिव बिहेवियर फॉर एनीवन। सो कम्युनिकेशन का जो थर्ड रूल है, ऑलवेज रिमेंबर कि तनकीद भी अगर आपको फर्स्ट करनी ही नहीं है, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, कंडीशन है कि बहुत ज़रूरी है, स्टार्ट फ्रॉम द गुड थिंग। हमेशा अच्छे से शुरुआत करें। और फोर्थ रूल है, एंड दिस रूल इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, वो है कम बोलो ज़्यादा सुनो। ये कम्युनिकेशन का फोर्थ रूल है जिसको हमने पूरी कम्युनिकेशन के दरमियान भी डिस्कस किया है। कम बोलो ज़्यादा सुनो। हर इंसान की कोशिश होती है कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ, तुम्हें क्या पता। जबकि आप ये बातें करके उसके दिल में अपना घर नहीं बना सकते। उसके दिल में घर बनाने के लिए आपको उसे सुनना पड़ेगा, और सुनने के लिए आपको साइलेंट होना पड़ेगा। साइलेंट वो वाला साइलेंट नहीं जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप सिर्फ खामोश बैठे हैं और कि मेंटली तौर पर आप कहीं और हैं। सो वो एक शेर है ना कि सांस लेने वाला हर शख्स ज़िंदा नहीं होता, जागने वाले को बेदार नहीं कहा जाता। कि हर शख्स जो सांस ले रहा है वो ज़िंदा नहीं है, और जो जाग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेदार है। सो इसलिए आपको कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। दिस इज़ व्हाट I just wanted to share with you guys. So we can conclude some things after our discussion कि कम्युनिकेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अगर हम उसको कंक्लूड करें तो वो ये था कि कम्युनिकेशन का मतलब जो है वो समझाना नहीं, समझना है। ठीक है, समझने के लिए बोलना नहीं, सुनना है, और सुनने के लिए आपको साइलेंट रहना है। लर्निंग एटीट्यूड चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड कैसे चाहिए? वो आपको आर्गूमेंटेटिव नहीं होना। आर्गूमेंटेटिव से क्या मुराद है कि आपको हर बात को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हम यूजली सुन रहे होते हैं कि अच्छा ये बात ख़त्म करेगा, मैं इसको ये आर्ग्यू दूंगा। आप उससे बेशक वो आर्गूमेंट से जीत भी जाएंगे, अपनी एक्सपर्टीज़ अपने नॉलेज से जीत भी जाएंगे, बट आप उसके दिल में अपनी इज़्ज़त कम कर देंगे, अपना मुकाम कम कर देंगे। सो सेकंड है कि आपको जजमेंटल नहीं होना। लर्निंग एटीट्यूड में सेकंड थिंग है कि जब भी आप किसी को सुने तो आपको जजमेंटल होकर नहीं सुनना कि अच्छा ये तो है ही ऐसा, ये तो पहले से ही नालायक है, या ये तो है ही बदतमीज़, इससे बात करने का फ़ायदा ही नहीं, इसने तो सुननी नहीं। सो दिस एटीट्यूड इज़ आल्सो वेरी डेंजरस फॉर कम्युनिकेशन। कि नेवर बी अ जजमेंटल एंड नेवर बी अ
आर्गूमेंटेटिव। आप कभी भी किसी को आर्गूमेंटेटिव से ना सुने। और जो बेसिक स्किल्स वी डिस्कस फॉर कम्युनिकेशन, वो हमने एक मीटिंग प्रोसेस में अपने एक इम्प्रेशन कायम किया, और उस इम्प्रेशन के बाद हमने एक जो है कनेक्शन कायम किया, और कनेक्शन करने के बाद हम एक अपनी कम्युनिकेशन पर गए और हमने उसको कम्युनिकेट किया, और वो जो दो चीज़ें हमने डिस्कस की। लास्ट एक दो बातें करके अपनी जो है बात को ख़त्म करूँगा। कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट, ठीक है, दैट कैन बी डिवेलप एंड लर्न। ये कुछ टैलेंट नहीं है, ठीक है, मैंने स्टार्ट में भी बताया था। टैलेंट इज़ समथिंग जो बिल्ट इन है, जो बाय बर्थ है। कम्युनिकेशन स्किल ना कोई टैलेंट है, ना ही आइदर इट्स अ लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज़ समथिंग एल्स, टैलेंट इज़ समथिंग एल्स, स्किल इज़ समथिंग एल्स। आपके पास टैलेंट से ये तो हो सकता है कि आप स्किल को जल्दी एक्वायर कर लें। स्किल होता है टू एक्वायर समथिंग, कोई चीज़ हासिल करना, उसे हम स्किल कहते हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं, इट इज़ पॉसिबल, इट माइट बी पॉसिबल कि यू कैन ग्रैब समथिंग वेरी क्विकली, इट इज़ फाइन, बट इट्स नॉट अ टैलेंट, ठीक है। टैलेंट इज़ कि आपके अगर अंदर कम्युनिकेशन स्किल बिल्ट इन होती तो दैट वाज योर टैलेंट। सो इट्स एन आर्ट दैट कैन बी डिवेल्प एंड लर्न। और एक रूल है, जो लॉ है, जो एप्लीकेबल है दुनिया में इस कम्युनिकेशन रूल के अलावा हर चीज़ पर, एंड द लॉ इज़ द प्राइस ऑफ पेइंग, द प्राइस ऑफ पेइंग। इसका आसान सा मतलब है, यू विल पे फॉर एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, यू विल पे फॉर एवरीथिंग you want in your life, nothing is free। so आप कम्युनिकेशन जैसे हमने बताया कि you can acquire the skill through your efforts, और अपने हार्ड वर्क से आप इसे एक्वायर कर सकते हैं। और उसके लिए दुनिया का जो ये एक रूल कम्युनिकेशन पे भी लगता है, और हर दुनिया की जो है हर किसी एक्टिविटी पर, हर किसी डिसिप्लिन में, हर किसी लाइफ के एस्पेक्ट पर ये रूल फॉलो होता है कि नथिंग इज़ फ्री, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। सो ये रूल है द प्राइस ऑफ पेइंग। ये रूल इज़ एप्लीकेबल, दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल इन ऑल द फील्ड ऑफ लाइफ। एक और चीज़ कम्युनिकेटर्स के बारे में कही जाती है कि कम्युनिकेशन वर्क फॉर दोज हु वर्क्स एट इट। कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क्स एट इट। कम्युनिकेशन उन लोगों के लिए काम करती है जो कम्युनिकेशन पर काम करते हैं। सो अगर आपको अपनी स्किल इम्प्रूव करनी है और बेटर करनी है, तो उसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन पर काम करना होगा, तो फिर ही आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकेंगे। सो आई फिनिश माई टॉक फॉर टुडे, and thank you so much for listening me with so much patience. And if you have any question from today's sessions, so you can ask me, and otherwise I will leave with the good wishes and best wishes, and have a good day to everyone. So if you have any questions related to today's talk, you are most welcome to raise your hands and you can ask me. Is there any questions? किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, या किसी को किसी चीज़ पर ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत हो,